हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज फाइनली जा रही हूँ वैक्सीन लेने। इससे पहले भी वैक्सीन लेने गई थी, लेकिन क्या हुआ उसका व्लॉग मैंने शेयर किया है। ये देखिए, हम दोनों भी नहा धोकर रेडी है, विवेक गए हैं ऑफिस। और यही घर के पास में ही, मतलब हाजली की साइड में जो हॉस्पिटल है वहीं पर मुझे स्लॉट मिल गया, जहाँ से मैंने पहली बार ली थी वैक्सीन। लकीली मुझे वहीं पर स्लॉट मिल गया। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वहाँ पर स्लॉट फुल है, लेकिन कल मिल गया मुझे। और मैं खुद यही चाहती थी कि जहाँ से मैंने वैक्सीन ली है वहीं से मैं वैक्सीन लूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वहीं पर मुझे मिल गया वैक्सीन। और आज का जो स्लॉट है हमारा वो 11 से 12 बजे तक है और अभी 11:15 हो रहे हैं। हम रेडी है, विवेक आएंगे तो हम चले जाएंगे अभी। और माऊ यहाँ बालकनी से देख रही है बाहर, माऊ रेडी है। तो चलिए, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। खाना पीना सब हो गया, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गए, चाय पानी हो गई और नहा धोकर रेडी हो गए हैं। अभी जाएंगे वैक्सीन लेने और फिंगर क्रॉस फाइनली आज मिल ही जाए मुझे वैक्सीन। तो गाइज, आपको और एक बात बतानी थी कि मैंने कुछ बैग शॉप किए हैं, यही दादर से ही किए थे, ऑफलाइन किए थे। और एक शॉप है जो मुझे बहुत पसंद आई, हैंडमेड बैग की शॉप है। मतलब वहाँ पर सारी चीज़ें हैंडमेड ही मिलते हैं सब, मतलब बहुत वैरायटी है और यूनिक वैरायटी है वहाँ पर। तो मैंने वहाँ से कुछ बैग लिए हैं जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन पहले वैक्सीन लेके आती हूँ, उसके बाद में दिखाती हूँ। तो पूरे वीडियो में बने रही है मेरे साथ। और आज है मानसी का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे मानसी। और आज उसके लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसे भगवान हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तो चलिए, अभी हम जाते हैं वैक्सीन लेने। चलिए अभी निकलते हैं, 11:30 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। अभी 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, उतनी भी दूर नहीं है। वैक्सीन मेरी लग चुके हैं और बिलिंग काउंटर ढूंढने में मुझे लेट हो गया और विवेक और माऊ को अंदर नहीं छोड़ा है। मैं अकेले आई हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके उस पार कोई फंक्शन चल रहा है हॉस्पिटल में, तो बहुत से लोग आए हैं, तो इसलिए उनको अंदर नहीं छोड़ा। मैं अकेले आई हूँ, सब कुछ अकेले किया, फीलिंग प्राउड। और ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर सब ढूंढना पड़ता है यहाँ वहाँ। तो बिलिंग वगैरह करके वैक्सीन ले लिया अभी मैंने। अभी वैक्सीन लेने के बाद यहाँ पर 20 मिनट्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद में भेज देते हैं। तो अभी मेरा वही टाइम चल रहा है, तो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ और फिर जाएंगे घर। तो फाइनली वैक्सीनेटेड। मुझे ना यहाँ पर एक बोर्ड है, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाना था, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है ऐसा कि जो मेरा फ़ोटो खींचे, तो इसलिए बैठी हूँ। जाते जाते मैं सेल्फ़ी तो लेके जाऊँगी यहाँ पर निकाल के, या फिर कोई आया तो उनसे कह दूँगी। और यहाँ पर बिल्कुल रश नहीं है, तो कल ही मुझे यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन स्लॉट नहीं था और लकीली आज मिल गया, ये अच्छी बात है। तो चलिए अभी वेट करती हूँ। ये जो हॉस्पिटल है ये बच्चों का हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, SRCC हॉस्पिटल का नाम है। तो माँ को यहाँ पर भी हम 2-3 बार लेके आए थे, जब उसकी तबीयत मतलब रात में ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तब हम उसे यहीं पर लेके आते हैं। तो ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों का, छोटे बच्चों का, लेकिन थोड़ा कॉस्टली भी है। हाँ, तो फाइनली वैक्सीन हो गई। और अगर प्राइवेट में आप वैक्सीन लोगे तो पहले का भी रेट मुझे उतना याद नहीं, लेकिन अभी सेकेंड वैक्सीन का मुझसे लिया है 630 रुपीज़। तो 630 रुपीज़ वैक्सीन का रेट है यहाँ पर अभी।
अभी 20 मिनट वेट करना है। So 20 मिनट हो गए हैं, अभी चलते हैं घर, निकलते हैं यहाँ से। कुठे मम्मी? मम्मी नाही, हाँ वो मम्मी नाही। चला जाओ यार, चला। फाइनली वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड। ए माऊ, एकटी कुठे चालली? जा ना, एकटी चाललेली ना, जा बाबा मम्मा। सो गाइज, जस्ट घर आ चुकी हूँ और आज मैं हुई हूँ फुल्ली वैक्सीनेटेड, ये। और उन्होंने कहा है कि फीवर आने पर डोलो खाने के लिए, खाए मुझे, लेकिन मैं फीवर आने के बाद खाऊंगी अगर फीवर आया तो। लेकिन कहते हैं कि सेकेंड वैक्सीन में उतना कुछ होता नहीं है तकलीफ। तो लेट्स सी, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि अगर मुझे कुछ तकलीफ हुई तो। और आज मैं आपको दिखाऊंगी बैग की कलेक्शन नहीं कह सकती, कलेक्शन अगर दिखाने बैठूंगी तो बहुत सारे बैग्स है। अभी रिसेंटली जो मैंने लिए हैं ना, वो बैग मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हैंडमेड बैग भी है और कुछ और भी बैग है। तो सब बैग मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले अभी खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैं ऐसे बैठी थी और मुझे याद आया कि मैंने आपको बताया कि आज मानसी का बर्थडे है, लेकिन मैंने आपको डेट ही नहीं बताई। तो आज है 1 अक्टूबर और आज है मानसी का बर्थडे। और माऊ ने से बहुत ही प्यारा विश किया है मानसी को। तो मैं इस वीडियो में यहाँ कहीं पर लगा दूंगी वो विश जो माऊ ने किया। माऊ बोल हैप्पी बर्थडे आपको। केक घेऊन ये म्हण आपूला। केक आण आपू। माऊ को कुछ करना है। पिकाकू नहीं ग, पिकाबू। हाँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस वीडियो में मैं आपको बैग दिखाऊंगी जो अभी मैंने रिसेंटली बाय किए हैं। ऑफलाइन भी किए हैं, ऑनलाइन भी किए हैं, दोनों भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो दिखाने का मोटिव मेरा यही था कि हैंडमेड बैग जो है वो मुझे स्पेशली आपको दिखाने थे। थोड़े से कॉस्टली है लेकिन काफ़ी अच्छी बैग है। और हैंडमेड चीज़ों के प्राइस मतलब वैल्यू मुझसे अच्छा कौन जान सकता है, क्योंकि मैं खुद हैंडमेड बैग बनाती हूँ। तो इसलिए मुझे प्राइस उसका ज़्यादा होता है लेकिन उसकी वैल्यू भी उतनी होती है जो हैंडमेड चीज़ें होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं बैग से स्टार्ट करती हूँ। ये जो है लैपटॉप की बैग है जो मैंने मैकबुक के लिए ली है, और ये ब्रांड है गियर, और ये मैंने मिंत्रा से बाय की है। इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ पर जितने भी मैं बैग दिखाऊंगी उसके सबके प्राइस मुझे याद नहीं, जिनके याद होंगे मैं बता दूंगी, वरना नहीं। तो ये जो बैग है ये 3 कलर में थी, वहाँ पर ब्लैक में थी, ब्राउन में थी, और भी एक कलर था, लेकिन मुझे ये कलर बहुत पसंद आया। इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे और बैग सच में अच्छी क्वालिटी की है। ये इसके बेल्ट या पीछे एक उन्होंने पॉकेट दिया है, सामने एक ये मेन पॉकेट है ये।
ये वाला। और यहाँ पर देखिए लैपटॉप रखने के लिए है, और ये स्पेस इतना मिलता है, बहुत ही स्पेसियस बैग है। और सामने इसे और एक है, कहाँ से खुलता है, तो ये जो पॉकेट है ये भी उन्होंने बहुत ही बड़ा दिया है। आप इसमें भी बहुत कुछ रख सकते हो, इसमें भी छोटे छोटे पॉकेट है। तो इस तरह की ये बैग है, साइड पॉकेट्स भी दिए हैं उन्होंने, और एक साइड बॉटल रखने के लिए है, और एक साइड उन्होंने जिप दिया है ताकि आप इसे यूज़ कर सको। तो इस तरह की ये बैग है, इसे हैंडल है। और ये मुझे मिली थी आई थिंक 1000 रुपीज़ में मिंत्रा पर। मैंने ड्यूरिंग सेल लिया था तो थोड़ा सस्ता मिला था, वरना इसका रेट और भी हाई है। तो अगर आपको बाय करना है तो आप सेल में बाय कीजिए, तो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। और काफ़ी दिनों की खोज थी मेरी मैकबुक प्रो के लिए, मुझे इस तरह का ये कवर लेना था, इसे स्लीव्स कहते हैं शायद। तो ये मैंने एक लिया है, और मैंने ये लाइव में भी दिखाया था, और इसका प्राइस आई थिंक 700 या 800 के बीच में कुछ मुझे पड़ा है। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्पेशली ये जो जिप वगैरह होती है ना, इसकी क्वालिटी पहले देखनी चाहिए, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है। और अंदर से ये कुछ इस तरह से है, ऊपर से कॉटन का कपड़ा, और ये जो प्रिंट है ना, इसमें बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो मैंने ये वाला लिया था, और इसकी क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है। और ये जो ब्रांड है वो डेली ऑब्जेक्ट है, और ये 700 और 800 के बीच में मुझे पड़ा था, और ये बहुत ही ज़रूरी था। और मेरा मैकबुक प्रो जो है ना वो 13 इंच का है, और ये स्लीव जो है वो 14 इंच की है, तो थोड़ा सा बड़ा साइज मिला मुझे। एग्जैक्ट 13 मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये वाला ले लिया। उसके बाद आते हैं ये वाली बैग, ये अभी फ़िलहाल फुल है, और आपने कई सारे वीडियोस में मुझे यही बैग यूज़ करते हुए देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्यूट सी बैग है। ये भी मैंने मिंत्रा से बाई की थी, और इसका ब्रांड अभी मैं भूल गई हूँ। और ये ना स्लिंग बैग है, और ये बैकपैक भी है, तो आप इसे बैकपैक की तरह भी यूज़ कर सकते हो बेल्ट लगाकर, और ये स्लिंग बैग की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैं दोनों तरह से इसे यूज़ करती हूँ। और इसके अंदर 2 पॉकेट है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। और इस बैग में अभी बहुत सारा मैस हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में अंदर से नहीं दिखाऊंगी। अगर स्पेस की बात करूँ तो मीडियम स्पेस है, मतलब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें अगर कैरी करनी हो तो मीडियम चीज़ें तो आप इसमें कैरी कर सकते हो। और इसका बेल्ट जो है वो भी एडजस्टेबल है, जैसे कि मैंने आपको कहा बैकपैक हो सकता है। और इसका प्राइस ना मुझे अभी याद नहीं है। उसके बाद आते हैं ये वाली बैग है ना, रफ कर थोड़ी सी खराब हो गई है, तो ये वाली क्यूट सी बैकपैक है। और इस तरह की छोटी वाली बैकपैक होती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। और ये इसी तरह की, मतलब इसका शेप ही ऐसा ही है, ऐसी वगैरह कुछ होती नहीं है, ऐसी रहती है। और ये इसमें भी बहुत सारे कलर थे, तो मैंने ये ब्लैक वाला ले लिया था, क्योंकि ब्लैक एवरग्रीन कलर है। इसमें भी अंदर की साइड 2 पॉकेट है, और ये सिर्फ इतना ही इस तरह से ही खुलता है। और दिखने में बहुत ही क्लासी लुक है इसका। ये इसका हैंडल, ये इसके बेल्ट, और बहुत ही छोटी सी क्यूट सी बैग ही है। और यहाँ पर एडजस्टेबल बेल्ट है इसे, और इसकी भी प्राइस मुझे याद नहीं है। ओके, तो अब आते हैं हैंडमेड बैग पर, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बैग दिखाना चाहूँगी। ये ना बहुत ही स्पेसियस बैग है, मतलब इसमें बहुत सारा स्पेस आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बैग मैं ट्रैवल में यूज़ करती हूँ, मतलब जब भी मुझे कुछ ट्रैवल करना होता है तो चार्जर वगैरह बहुत कुछ मेरा इसमें ही होता है, तो इसलिए ये बैग मैं ट्रैवल में यूज़ करती हूँ। यहाँ पर 2 पॉकेट दिए गए हैं, यहाँ पर एक जिप दी गई है, और ये भी पॉकेट बहुत ही बड़ा है। और इसकी जिप की अगर बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जिप वगैरह है। इनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, इसमें जितने भी मेटल का जो चीज़ें यूज़ की गई है, अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है इन बैगों में। तो ये इससे 2 कंपार्टमेंट है, और बाहर से कुछ इस तरह, इसमें भी कलर थे, ब्लैक था, नेवी ब्लू था, और भी एक कलर था, ब्राउन कलर था शायद, तो मैंने नेवी ब्लू कलर लिया था। और साइड में इस तरह का एक पॉकेट है। और आप इस बैग की खासियत ये है कि आप इसे इस तरह से भी कैरी कर सकते हो, जैसे कि ऐसे हैंड बैग की तरह। स्लिंग बैग भी इसे कर सकते हो, क्योंकि बेल्ट जो है एडजस्टेबल है, तो ये स्लिंग बैग भी हो जाएगी, ऐसी हैंड बैग भी हो जाएगी, और ये बैकपैक भी है। तो इसलिए मुझे इसका ये जो है ना फीचर बहुत अच्छा लगा। आप इसे इस तरह से बैकपैक की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये इसके बेल्ट बन जाते हैं इस तरह से।
तो ये मुझे बहुत पसंद आया इस बैग का। तो अगर आपके पास सामान कम हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, आपके पास सामान ज्यादा हो तो आप इस तरह से इसे कैरी कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं हैंड बैग की तरह। तो ये काफी अच्छी बैग है और इसे मैं अक्सर ट्रैवल में यूज करती हूँ। और हाँ, इसका प्राइस 1800 है। ये बैग मुझे 1800 में पड़ी है। उसके बाद आते हैं ये वाली बैग। ये वाली बैग मैंने वैसे तो इतनी वेयर के लिए ली है, लेकिन अभी तक मैंने इसकी ओपनिंग नहीं की है। इसे पीछे से कुछ इस तरह से पॉकेट है, बहुत ही बेसिक सी बैग है और ये भी हैंडमेड ही है। और ये इस तरह से अंदर इसे जिप दी गई है और 2 पॉकेट है और अभी तक मैंने इसे यूज नहीं किया है। बेल्ट इसके एडजस्टेबल है, प्योर कॉटन की बैग ही है और इसका प्राइस 500 या 600 के बीच में कुछ मुझे बैग मिली थी। अभी बेल्ट इसका ठीक नहीं हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से बैग है और इंडियन वेयर में ये काफ़ी अच्छी दिखेगी, तो इसलिए मैंने ये वाली एक स्लिंग बैग ले ली है। कभी यूज़ होगी, अभी फेस्टिव सीजन आ रहे तो तब यूज़ हो जाएगी इसलिए। सो गाइस, उसके बाद में ये एक पर्स है, पर्स क्लच आप इसे कुछ भी कह सकते हो। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अभी मैं इसे 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी। और ये मुझे पड़ी थी 500 में। और यहाँ पर इसे एक पॉकेट है और यहाँ पर एक पॉकेट है ऊपर, सॉरी, इस तरह से। और ये इसका हैंडल है, इसकी भी मेटल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये पीछे से इस तरह से बेसिक प्लेन है, हैंडी है, काफ़ी अच्छा लुक भी आता है इससे। और ये मुझे बहुत पसंद है, डेली यूज़ करती हूँ मैं इससे और काफ़ी अच्छा है। और इसका प्राइस 500 तक है। और अभी मैं नेक्स्ट बैग आपको यहाँ पर इमेज दिखा दूँगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था मानसी का बर्थडे था, आज बर्थडे है उसका, तो उसके लिए मैंने पहले ही गिफ्ट लिया था 4-5 दिन पहले। तो अभी वो बैग मेरे पास नहीं है, मैंने उसे दे दी। तो यहाँ पर मैं उसका पिक लगा दूंगी। बहुत ही मतलब यूनिक सी बैग है कॉटन की और उसे उसी तरह के बैग जो है पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने उसी शेप में उसी तरह की बैग उसके लिए ली थी। और उसका एक अच्छी बात यह है कि उसे ना बैंगल्स लगे हैंडल में, आप बैग में देख सकते हो उसे साइड में ना बैंगल्स लगे, तो उससे ना एक अलग सा ही इतनी लुक उसका आ जाता है। वो आप इंडियन वेयर पर भी वो बैग पहन सकते हो और वेस्टर्न वेयर पर वो इंडो वेस्टर्न लुक आ जाएगा उस बैग से। तो यही सब दिमाग में सोचकर मैंने लिया। और उसे थोड़ी सी स्पेशियस बैग चाहिए थी क्योंकि वो अभी क्लास कर रही है, तो उसके लिए उसका सब सामान वगैरह उसमें आना चाहिए था। तो वो सब मैंने ध्यान में रखकर उसके लिए वो बैग ली थी। तो इसका पिक मैं यहाँ पर लगा दूंगी, तो आप देख लीजिए। और उसका प्राइस मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए अभी नेक्स्ट बैग पर आते हैं। तो नेक्स्ट बैग मैंने अभी रिसेंटली बाई की है। जब हमने माऊ के कपड़े जो है रिटर्न करने के लिए गए थे, कुछ कपड़े माऊ के बच्चे थे जो उसे ठीक से आ नहीं रहे थे, तो हमने वो रिटर्न कर दिए थे। तो जब मैं रिटर्न करने गई थी तब मैं ये बैग लेके आई हूँ। और ये बैकपैक है और आप जानते हो मुझे बैकपैक कितनी पसंद है। तो ये इसमें ना कलर थे, लेकिन ब्लैक कलर था, लेकिन वो ना थोड़ा डल लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये नेवी ब्लू ही ले लिया फिर से। वैसे तो मुझे नेवी ब्लू नहीं लेना था क्योंकि ऑलरेडी नेवी ब्लू बैग है, लेकिन फिर भी मैंने नेवी ब्लू ले लिया। और ये ब्राउन कलर का कॉटन का यहाँ पर कुछ सामने है। पूरी बैग बेसिक नेवी ब्लू कलर की है। और ये बैकपैक है, आप इससे इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर भी उन्होंने पॉकेट दिया है जो काफ़ी बड़ा पॉकेट है। देखिए अभी तक मैंने इसका टैग भी नहीं निकाला, तो ये एकदम ब्रांड न्यू बैग है। और अभी चलते हैं अंदर की साइड। तो अंदर इसमें 2 पॉकेट दिए गए हैं उन्होंने। और ये जो पर्स है ना, इसकी भी बात करती हूँ मैं। और ये इस तरह से हैंडल है और इनकी ना स्टिचिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मेटल जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। तो इसलिए मैंने उनसे ये टोटल 3 या 4 बैग बाई किए हैं। मानसी को जो मैंने बैग दी है वो भी मैंने वहीं से बाई की है। तो ये कुछ इस तरह से। और इसकी प्राइस है 1650, मतलब 1650 इसकी प्राइस है। जो यहाँ पर प्राइस है वही प्राइस फिक्स है, वहाँ पर कुछ कम ज़्यादा होता नहीं है। और मैं करती भी नहीं हूँ हैंडमेड चीज़ों में। और ये उन्होंने पाउच जो है वो मुझे फ्री दिया है। तो ये कुछ लास्ट टाइम भी मुझे फ्री पाउच दिया था उन्होंने, तो ये मैं मेकअप वगैरह रखने के लिए यूज़ होता है, इसलिए ले लिया मैंने। तो यहाँ पर एक पॉकेट है, इस साइड में एक पॉकेट है
और ये मिडल में एक पॉकेट है जो पाउच की तरह है, मिडल वाला जो है वो पाउच की तरह इस तरह से है। तो और ये पूरा इस तरह से रैप हो जाएगा, मतलब इस तरह से ये पूरा रैप होकर एक पाउच बन जाता है। तो इस तरह का है ये, और उतनी कुछ क्वालिटीज की खास नहीं है, लेकिन ये फ्री मिला है तो ले लिया मैंने। तो जी हाँ, ये थी कुछ बैग जो आपको दिखानी थी। आई होप आपको ये जो बैग कलेक्शन है मेरा अभी का वो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर कोई नया है तो चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, मेरे वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पर प्लीज़ लिंक शेयर किया कीजिए ताकि मुझे और भी व्यूज़ मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आया करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, ज़रूर बताइए इनमें से कौन सी बैग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, और मेरे वैक्सीन के अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।